नमस्कार दोस्तों, यदि बिहार में आप अपना आय जाति निवास बनवाते हैं तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि बिहार सरकार ने आय जाति निवास प्रमाण पत्र को बनवाने हेतु एक बहुत बड़ा अपडेट किया है, जिसमें अप्लाई करने का प्रोसेस और वेरिफिकेशन प्रोसेस में पूरा बदलाव किया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे आपको आय जाति निवास ऑनलाइन करना है और कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे और प्रोसेस क्या है। और पहले जैसे होता था कि आधार कार्ड से सिर्फ आय जाति निवास बन जाता था, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव हो गया। आपको इसमें आधार कार्ड के अलावा और भी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। ताकि आज इसके वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम लोग को समझते हैं। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। करने के लिए दोस्तों सबसे पहले गूगल पर आरटीपीएस बिहार सर्च करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसके बाद से कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये आपका आवासीय प्रमाण पत्र यानी निवास ऑनलाइन करने हेतु, और ये जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र के लिए है। तो हम चलिए आय प्रमाण पत्र, चलिए इसमें से निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन करके आपको मैं दिखा देता हूँ। अंचल स्तर पर आपको क्लिक कर लेना है तो कुछ इस तरह का आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आप पुरुष है तो पुरुष पर सेलेक्ट करेंगे, महिला पर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर अपना नाम दर्ज करना है। आप यहाँ पर नाम अपना लिखेंगे तो इस दूसरी तरफ आपका हिंदी में ऑटोमेटिक नाम लिखा हुआ आ जाएगा। कभार ऐसा होता है कि हिंदी में नाम यहाँ पर गलत आ जाता है, तो उसको आपको गूगल से ट्रांसलेट करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम दर्ज करना है। फिर आपको यहाँ पर अपने माता का नाम दर्ज करना है। यदि कोई आप किसी महिला का ऑनलाइन कर रहे हैं तो उनके यहाँ पर पति का नाम दर्ज करना है। यदि पुरुष का कर रहे हैं तो इसको ब्लैंक ही ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद से आवेदक का यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है। जैसे आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। OTP को आपको उसमें फिलअप करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे बिहार है तो बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ऐसे गोपालगंज। आपको अपना अनुमंडल यानी आपका सब डिवीज़न यानी सब डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर तो वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, आपका घर किस ब्लॉक में पड़ता है। उसके बाद से आपको नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत आपको सेलेक्ट करना है। ग्राम पंचायत पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के लिए। आपका जो भी ग्राम पंचायत पड़ता है इसमें से आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर अपना वार्ड नंबर दर्ज करना है। उसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपने गाँव का नाम जो भी है गाँव का नाम लिखेंगे, ऐसे सिमरिया टोला ऐसा लिखना है। यदि कभार ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन गलती हो जाता है, इंग्लिश टू हिंदी होता है, तो उसमें आपको फिर दोबारा अच्छा से फिलअप कर देना है। इसके बाद से आप यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस यानी आपका डाकघर जहाँ पड़ता है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पुलिस स्टेशन आपको देगा सेलेक्ट करने के लिए। आपका जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता है इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर अपना पिन कोड दर्ज करना है, आपके एरिया का जो पिन कोड हो जो आधार कार्ड पर दिया रहता है। इसके बाद से आप अपना एक फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेगा निवास का प्रकार, आप अस्थाई हैं कि अस्थाई हैं। यदि तो आपको इसमें अस्थाई निवास के प्रकार में आपको यहाँ पर अस्थाई सेलेक्ट करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर आवेदन का उद्देश्य दे रहा है। आप आवेदन का उद्देश्य मतलब आप किस पर्पज़ से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, इसको आप चाहे तो भर भी सकते हैं, अन्यथा कि इसमें छोड़ भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हैं सरकारी कार्य हेतु या राशन कार्ड हेतु, आप जो इच्छा हो इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद से दोस्तों ये नीचे जो चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट से संबंधित, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही बिहार सरकार ने यहाँ पर अपडेट किया है, बदलाव किया है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक या आवेदिका के माता पिता, आप यहाँ पर ध्यान देंगे आवेदक के आवेदिका के माता पिता या पूर्वज का निम्नलिखित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। यानी आपको ये नीचे जितने भी आपके साक्ष्य दिख रहे हैं इसमें से आपको कोई एक साक्ष्य देना है, तभी आपका निवास प्रमाण पत्र जारी होगा।
जैसे कि राजस्व अभिलेख खतियान, यदि आपके दादा परदादा या आवेदक के नाम से खतियान है तो यहाँ पर सेलेक्ट करके आगे जाकर उसको अपलोड करना पड़ेगा। यदि आपका राजस्व अभिलेख दान पत्र, यहाँ पर दान पत्र जो होता है जिसमें आपको भूमि दान ये सब किसी राजा द्वारा मिला गया है तो आप आपको लगा सकते हैं। या राजस्व अभिलेख या भूमि संबंधी दस्तावेज, आपने कहीं से कोई भूमि खरीदा है, आपके नाम से है या आपके पिता के नाम से है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। राजस्व भूमि अभिलेख यानी भूमिहीनों का आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, यदि कोई व्यक्ति भूमिहीन है और उनसे संबंधित उनका कोई ज़मीन का कागजात है, अभिलेख है तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अन्य राजस्व अभिलेख, यदि कोई आप दूसरा कोई अन्य राजस्व अभिलेख जो मतलब ज़मीन का कागजात है तो आपके नाम से हो या आपके पूर्वज के नाम से हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। सबसे बढ़िया दोस्तों इसमें है कि आप या तो राशन कार्ड लगाइए और नहीं तो वोटर आईडी आप लगाइए। राशन कार्ड यदि आपके घर में परिवार का है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो निर्वाचन पहचान पत्र यानी आपका जो वोटर आईडी होता है यदि आपके नाम से है तो ठीक है, नहीं तो अपने पिता या माता या पूर्वज के नाम से हो तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर जो आपका बिजली बिल होता है वो भी दे सकते हैं, या आपको टेलीफोन का जो सर्टिफिकेट होता है, टेलीफोन नंबर, ये दूरभाष विभित्र होता है, यह भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर निर्वाचन पहचान पत्र में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से आप नीचे आएंगे तो आपको इस कैप्चा को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद से आपको यहाँ पर सबमिट पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो डिटेल्स दिख जाएगा उसको आपको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे शो होगा अटैच एनेक्जर, यानी आपको यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप दिए हैं उसको यहाँ से अटैच करना है। अटैच एनेक्जर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जो वहाँ पर पहले आपने जो वहाँ पर दस्तावेज सेलेक्ट किया था उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करके, जैसे मतदाता पहचान पत्र सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद से निर्वाचन, इसमें आप मतदाता भी दे सकते हैं, नहीं तो इसमें से जो भी है आपके पास आधार कार्ड, ये इनमें से कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक ये सब आप दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं। तो एक हम मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद से आपको यहाँ पर निर्वाचन प्रमाण पत्र आपको देना है जो कि आपने पहले सेलेक्ट किया था। इसके बाद से डॉक्यूमेंट को अपलोड करके फाइनल सबमिट कर देना है और प्रिंट कर लेना है।